हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको रिलेटिव अमाउंट एंड क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन ऑफ एल्केन्स। देखिए यहां जो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है, रिलेटिव अमाउंट और परसेंटेज ऑफ यील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट, हाउ द आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट, कैसे हम मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को कंट्रोल करेंगे, कैसे हम मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट का पता लगाएंगे, हाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट। इसके लिए टू मेथड्स हमारे पास जो हैं, थ्योरेटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड भी है। इसके लिए हम रिलेटिव अमाउंट निकालेंगे क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन के लिए फॉर एल्केन्स। इसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे कौन से की परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और माय चैनल इज केमिस्ट्री एक्सपर्ट। देखिए इसमें नंबर एक जो क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनेशन इज फास्टर, क्लोरीनेशन इज फास्टर एंड सेलेक्टिव यील्ड हमें प्राप्त होती है। लेकिन नंबर टू जो ब्रोमिनेशन की हम बात करते हैं, ब्रोमिनेशन की जो हम बात करते हैं, यह स्लो होता है और इसमें सेलेक्टिव बनता है, सेलेक्टिव यील्ड बनती है। इस चीज को देखेंगे मेरे मित्रों और स्टूडेंट्स कि कैसे हम क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन एल्केन का करते हैं, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं कि कौन सी यील्ड कितने % प्राप्त होगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, कैसे इसको हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से हमें इसमें हम हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी चेंज पर चर्चा करेंगे। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास एल्केन है। अगर हम इस एल्केन की बात करें और यहां प्लस Br2 की मैं बात करूं, या यहां पर जो इसमें जो Br हमारे पास जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये Hb की मैं बात करूं, तो इसमें हमारे पास ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और इसमें जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, अगर हम यहां की बात करें तो ये हमारे पास जो CH बॉन्ड है और ये हमारे पास जो रेडिकल बनता है CH3CH और फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3, पहले इस बॉन्ड को CH2 फ्री रेडिकल और प्लस HBr। अगर हम देखते हैं इस CH बॉन्ड की, ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। देखिए जो 1 डिग्री की हम बात करते हैं तो 1 डिग्री में यहां 1 डिग्री CH बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रोकन का जो एनर्जी हमारे पास जो होती है वो प्लस 95 किलो कैलोरी मॉल इनवर्स होती है।
प्लस 98 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है। और इस CH बॉन्ड की जो हम बात कर लेते हैं, इसकी -88 किलो कैलोरी मोल इनवर्स ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है इसकी बॉन्ड फॉर्म के लिए, बॉन्ड फॉर्म के लिए, बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड बनाने के लिए इतनी एनर्जी इसमें हमें देनी पड़ती है, रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है इसमें, एनर्जी यानी कि ये एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एनर्जी डिफरेंस निकालें, ये इसकी जो एंथैल्पी निकालें, तो इसकी एंथैल्पी प्लस 98 माइनस 80 जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट वाली में से ये घटाएंगे तो देखिए -80 और माइनस और प्लस 98 इज इक्वल टू प्लस 10 अधिक है, हमारे पास 10 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी अधिक है, राइट। अगर मैं बात करूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी हम बात करें H और प्लस Br फ्री रेडिकल इज इक्वल टू CH3CH फ्री रेडिकल CH3। हम बात कर रहे हैं अब इस बॉन्ड की, देखिए इसके लिए जो 2 डिग्री की जो हम बात करते हैं, 2 डिग्री के लिए होती है प्लस 95 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब जो बात करते हैं, अब हमारे पास जो HBr जो बॉन्ड बना है यहां, इसकी होती है -88, ये सेम रहती किलो कैलोरी, ये कैलोरी मोल इनवर्स। अब एनर्जी डिफरेंस निकाल लेते हैं, एंथैल्पी चेंज, कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, तो 95 माइनस 88 इज इक्वल टू माइनस के प्लस के 7, 95 है, तो 95 में 88 घटाएं कितना बचेगा, तो प्लस 7 बचेगा, प्लस 7 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब देखते हैं, in this first reaction 1 degree broke to the CH bond and form of the 1 degree free radical, so need the broken of 1 degree CH bond plus 98 kilocalorie mole inverse energy, but in the row of the formation of the HBr bond released to the minus 88 kilocalorie mole inverse energy, but the enthalpy change in this reaction plus 98 minus 88 is equal to plus 10 kilocalorie mole inverse। रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव आई है, जो वैल्यू पॉजिटिव आई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहां भी पॉजिटिव आई है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये फास्टर होते, स्लो होते और इनमें सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनते। अब देखिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, इन दोनों में डिफरेंस कर लीजिए, 10 और 7 किसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी, इसका एंथैल्पी चेंज कम है। जब इसका एंथैल्पी चेंज कम है तो ये प्रोडक्ट, देखिए मैं प्रोडक्ट आपको दिखाता हूं। अब एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास ये CH3 CH2 और CH3 प्लस Br2
देखिए 2 कंपाउंड हमें प्राप्त हुए हैं, एक CH3CH, कौन सा लेंगे यहां पर, हम कौन सा कंपाउंड लेंगे, CH3CH2 और CH2Br, और यहां लेंगे हम Br 2 डिग्री वाला CH3। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि इसकी जो डेल्टा H वैल्यू जो आई है वो बराबर +7 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आई है, और इसके लिए जो आई है वो +10 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आई है। तो देखिए दोनों में हम जानते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है, वो प्रोडक्ट, ये रही ट्रांजिशन स्टेट एंड ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखिए जहां भी हमें इसका एनर्जी का जो डायग्राम बनाना है, जो एनर्जी का जो डायग्राम हम बनाएंगे तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें हमारे पास ये जो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, और ये नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, अगर हम बात करेंगे कि प्रोपेन की अभिक्रिया जब Br2 के साथ फिर ब्रोमिनेशन कराएंगे, देन द सेकेंड प्रोडक्ट इज स्टेबल बिकॉज द एंथैल्पी चेंज लोअर देन द फर्स्ट कंपाउंड। इसकी जो एंथैल्पी चेंज है +10 है, उसकी एंथैल्पी चेंज +7 किलो कैलोरी मोल इनवर्स है, और हम जानते हैं जिसकी एंथैल्पी चेंज या जिसकी एनर्जी कम आती है वह प्रोडक्ट स्टेबल होता है। तो अगर देख रहे हैं हम कि ये जो प्रोडक्ट बना हमारा सेकंड वाला, ये प्रोडक्ट अधिक बनेगा। अब बात करते हैं रिलेटिव अमाउंट की, हम बात कर लेते हैं। अगर हम रिलेटिव अमाउंट की हम बात करते हैं तो 1 डिग्री और 2 डिग्री की हम बात करेंगे। देखिए हमारे पास 2 कंपाउंड देखिए बनते हैं, एक हमारे पास CH3CH2 प्रोपेन है, अरे CH3 है। अगर मैं इसकी बात करूं, पहले इसी पर चर्चा कर लेता हूं। यहां 2 टाइप की रिएक्शन हुआ है, +Br2 और Hb फोटोकेमिकल रिएक्शन। हम जानते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। अब जो हम फ्री रेडिकल में बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड बना CH3CH2 और CH2Br, और सेकंड कंपाउंड हमारे बना CH3CH2 और ये हमारे पास है CH3CH2 और CHBr, ये और CH। ये कंपाउंड स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अगर मैं इस दोनों की अगर हम बात करें, इन कंपाउंड की हम दोनों की बात करें, इनका जो रिलेटिव जो सिस्टम था मैं आपको बताऊं, अगर ब्रोमिनेशन की बात करें तो इनका जो रेशियो होता है, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री 1:82 एंड रेशियो 16,000। मैं बात कर रहा हूं इस रिएक्शन की, कितनी परसेंटेज, यानी कि ये कंपाउंड बनेगा परसेंटेज यील्ड, एंड दिस इज द सेकंड कंपाउंड परसेंटेज यील्ड। इसे निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ 1 to 3 डिग्री, टोटल रिलेटिव अमाउंट, टोटल रिलेटिव अमाउंट। इस फार्मूले से हम परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। अब जो ये रिलेटिव अमाउंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये इस कंपाउंड की मैं बात करता हूं, फर्स्ट कंपाउंड की। पहले इस कंपाउंड के लिए, पहले कंपाउंड के लिए क्या हमारे पास ये कंपाउंड है, देखिए जो ये कंपाउंड हमारे पास है इसमें ये 1 डिग्री है,
ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री पर हमारे पास ब्रोमीन एटम है, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास 1 डिग्री की जो हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री पर ये है 1, इसका रिलेटिव रिएक्टिविटी, तो कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है। 1 into 2 इज इक्वल टू 2। 1 डिग्री पर कितने हो गए? 3 थे, यहां देखिए 3 थे तो 6 हो गए। 6 देखिए 3 हाइड्रोजन एटम ये है 1 डिग्री पे और 3 हाइड्रोजन एटम ये है, तो बराबर 6। अब टोटल रिलेटिव अमाउंट भी हम चेक कर लेते हैं। टोटल जो रिलेटिव अमाउंट हमारे पास है, टोटल रिलेटिव अमाउंट की हम बात करें, इसमें देखिए नंबर 2 टोटल रिलेटिव अमाउंट, या 2 डिग्री का मैं निकाल देता हूं साथ में, क्योंकि हमारे पास 2 डिग्री कैलकुलेट है। देखिए 2 डिग्री के लिए हो जाता है बराबर 2 into 2 डिग्री के लिए 82 बराबर 164। अब देखिए इस हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें ये 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। 2 डिग्री का 164 और इसका हमारे पास 6 आया है 1 डिग्री का, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया है? 170। टोटल अमाउंट 170। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये परसेंटेज यील्ड ये कितनी आएगी, फर्स्ट परसेंटेज यील्ड कितनी आएगी हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है ये, कि हम कैसे बताएं कि कौन सा माइनर मेजर प्रोडक्ट होगा क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को कैसे निकालते हैं, कितनी परसेंटेज निकालते हैं परसेंटेज यील्ड इक्वल टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसका हमें लेना हो, जिसका जहां पर ब्रोमिनेशन हुआ, जिस सीएच बोर्ड पर ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन हुआ हो, तो टोटल रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ द टोटल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों पर हम बात करें। जैसे हमारे पास ये टोटल आया है, ये हमारे पास टोटल आया है, तो अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज यील्ड बराबर, इस कंपाउंड के लिए हम बात कर रहे हैं, पहले 1 डिग्री हमने निकाला है। देखिए हमारे पास 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, जिसकी 1 डिग्री के बाद हमारे पास ब्रोमिनेशन हुआ है, तो 6 हमारे पास आया, तो 6 अपॉन टोटल, सॉरी यहां पर 100 भी लिख लीजिए आप, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। टोटल 170 100 बराबर, जब कैलकुलेशन करेंगे देखिए 60 को 60 अपॉन 17 इज इक्वल टू, हमारे पास ये 3.5% बनेगा। ये हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन ओनली 3.5% बनेगा। अगर बात कर लेते हैं हम इसकी कि ये कितने परसेंट बनेगा, ये हमारे पास 3.5% बनता है, का मतलब ये माइनर प्रोडक्ट हुआ है। That is the clear. In this reaction, the bromination of the propane, the 3.5% yield of 1 bromopropane, but in the last and the remain the percentage of the 2 bromopropane is equal to, देखिए 2 डिग्री की जब हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री के लिए 164 अपॉन टोटल रिलेटिव अमाउंट 170 into 100 1640 अपॉन 70 96.5%, 96.4%। यहां ये हमारे पास 53% है और ये 47 हो जाएगा, 96.47% yield। राइट डाउन दिस फार्मूला। नेक्स्ट बात भी करेंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड 3.53
96.3% बना है और ये कंपाउंड हमारे पास 96.47% बना है। जो ज्यादा बनता है उसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, कॉल्ड द मेजर प्रोडक्ट, एंड फर्स्ट माइनर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव अमाउंट, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ द एल्केन। अगर मैं बात करूं, अब देखिए 3 डिग्री की मैं बात कर रही, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात की गई थी, अब 3 डिग्री की हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास कंपाउंड है CH3 और CH3 और ये H प्लस Br2। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। कौन कौन से? देखिए पहला प्रोडक्ट हमारे पास CH3C और CH3CH2Br और H, ये देखिए। और दूसरा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो हमारे पास CH3CCH3 और ये Br, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि अगर आईपीसी सिस्टम में नाम लेंगे तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, वैसे नियोब्रोमाइड हो जाएगा। देखिए अब इसके लिए हम परसेंटेज यील्ड ज्ञात करेंगे। पहले रिलेटिव अमाउंट 1 डिग्री ज्ञात कर लेते हैं। ये 1 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, तो 1 डिग्री कितने हैं इसमें, यानी कि 1 डिग्री 3 ये थे। देखिए 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन एटम ये हैं, 3 हाइड्रोजन एटम ये हैं और 3 ही हाइड्रोजन एटम ये हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने हो गए, 3 into 9, 1 into 9, 1, क्योंकि देखिए इसका रेशियो 1 डिग्री के लिए 1 = 9 हमारे पास है। और अब हमारे पास जो ब्रोमिनेशन हुआ वो तो इसी का तो हुआ, इसी को तो कैलकुलेट किया। और अब टोटल की हम बात कर लेते हैं। टोटल की जो हम बात करें, टोटल हमारे पास आ जाता है इसमें 1 डिग्री भी 1 डिग्री है और 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री कितने, 9। टोटल रिलेटिव अमाउंट 1 into 9 प्लस और 3 डिग्री 1 है, ये हमारे पास 3 डिग्री है। 2 डिग्री इसमें है नहीं तो 16 बराबर 1609 ये आ रहे हमारे पास इस कंपाउंड के लिए, फर्स्ट कंपाउंड के लिए। दूसरे के लिए भी बात करेंगे, परसेंटेज यील्ड की जो हम बात कर रहे हैं, तो इससे हम निकाल 1 डिग्री की है इसमें, ये 1 डिग्री कार्बन है जिसमें ब्रोमिनेशन हुआ, तो 1 का मतलब 9 अपॉन इंटू 100। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास ये लगभग देखिए 100 ये हमारे पास हो जाता है 900 और भाग 1609.0, 16 छक्की 16 पंजे 16 छक्की 96 लगभग 5 और 8 के आसपास हो जाता है। अब इसको मान लेते हैं हम बराबर 0.6%। कौन सा कंपाउंड बनेगा, हमारे पास ये पहला कंपाउंड बनेगा, ये हमारे पास पहला कंपाउंड बनेगा। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। अब सेकंड में हमारे पास ये है, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां 3 डिग्री हमारे पास, ये 3 डिग्री के लिए एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम था, एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास 3 डिग्री के लिए, तो हमारे पास हो जाएगा ये 3 डिग्री 3 डिग्री 16 into 1 हाइड्रोजन है तो बराबर 16। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज यील्ड बराबर 1600 अपॉन 1609। टोटल रिलेटिव अमाउंट हमारे पास आ रखा है इंटू 100 इक्वल टू 99.5
4%। देखिए कितना रोचक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। हमारे पास ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। अगर हम बात कर लेते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हुई, अब बात कर लेता हूं मैं एक्टोथर्मिक रिएक्शन की। ये ब्रोमिनेशन का था रेशियो, अब क्लोरीनेशन की बात कर लेते हैं।